Good morning, students. Welcome to today's class on microprocessor and microcontroller. Today we will start new chapter on 8051 interrupts. First of all, we will see what is interrupt in microcontroller and why it is required. Input-output devices connected to controller system may require service from controller at any instant of time. Microcontroller can provide service to request of this device in two ways. Number one, by polling method, and second by interrupt method. In polling method, microcontroller's program checks each of I/O devices one by one to see if any device needs service, and if they want it will provide the service. So पोलिंग मेथड में माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोग्राम होता है वो वन बाय वन हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाके चेक करेगा कि सर्विस रिक्वेस्ट है कि नहीं, और फिर वो नेक्स्ट डिवाइस के पास जाके सेम चेक करता जाएगा और इसी सीक्वेंस में वो पीरियोडिकली चेक करता रहेगा। सो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और कंट्रोलर का जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो भी वेस्ट होता है। सो ये काफ़ी इनएफिशिएंट मेथड है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। On the other hand, in interrupt method, whenever any device needs controller service, it will generate and send an interrupt signal. So जो interrupt method होती है उसमें कंट्रोलर हर एक डिवाइस के पास नहीं जाता है, उसके टोटली अपोजिट जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर सर्विस चाहिए होगी तो वो सामने से रिक्वेस्ट करेगा कंट्रोलर को इन फॉर्म ऑफ इंटरप्ट सिग्नल। When controller will receive interrupt signal, it will stop executing its current program and calls subroutine called interrupt service routine, which will serve the interrupt. So normally जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है कंट्रोलर, जैसे ही उसे कोई इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तो उसे वो एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है और एक फिक्स सब रूटीन को फॉलो करता है जिसे हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं, जो सब IO डिवाइस को सर्व करने के लिए यूज़ होता है। Now we will see difference between polling and interrupt method, their advantages, disadvantages. First of all, we will see polling method. In polling method, there is wastage of controller's processing power in checking each input-output device for service. So, क्योंकि वो हर एक डिवाइस के पास जाएगा वन बाय वन सर्विस रिक्वेस्ट चेक करने के लिए, तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है और उसे चेक करने के लिए कंट्रोलर का प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत भी पड़ती है जो वेस्ट ही जा रहा होता है। और अगर जब मेरे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे और सपोज़ लास्ट वाले डिवाइस को ही सिर्फ सर्विस की ज़रूरत होगी, फिर भी हमारा कंट्रोलर वन बाय वन हर एक डिवाइस के पास जाएगा और लास्ट में वाले डिवाइस को जाके चेक करेगा और फिर उसे सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। Since polling is done in sequence, there is no priority mechanism. अगर लास्ट वाले को भी सर्विस होगी फिर भी वो वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके लास्ट में जाएगा, डायरेक्टली लास्ट वाले पे नहीं जाएगा। सो इसमें हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते। नो फैसिलिटी टू इग्नोर डिवाइस रिक्वेस्ट फॉर सर्विस। तो हम कितनी बार ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वेस्ट मांग रही होती है तो हम चाहते हैं कि वो उसको सर्विस ना दे, मगर पोलिंग मेथड में ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ वेरी inefficient way of handling input output devices and does not require external hardware signal. इसमें बस एक ही एडवांटेज है कि हमें कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारा कंट्रोलर खुद सामने से हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाता है सर्विस रिक्वेस्ट चेक करने के लिए। नाउ वी विल सी इंटरप्ट मेथड। In interrupt method, there is no wastage of time and processing power in checking whether IO devices need service. क्योंकि डिवाइस खुद ही सामने से इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं होता है
कंट्रोलर का, ना ही प्रोसेसिंग पावर वेस्ट होती है। Priorities to the interrupts can be assigned so they can be served on priority basis. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही डिवाइस को सर्विस की ज़रूरत होगी। ऐसा बहुत टाइम अकर होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस को सेम टाइम पे सर्विस की ज़रूरत होती है कंट्रोलर की। तो उस टाइम पे हम हर एक डिवाइस को प्रायोरिटी या प्रेफरेंस दे देते हैं। किसी को हाई देंगे, किसी को लो देंगे। सो अगर मल्टीपल इंटरप्ट सिग्नल आएंगे तो जिस डिवाइस की प्रायोरिटी हाई रहेगी तो कंट्रोलर सबसे पहले उसको सर्व करेगा और उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता जाएगा। फैसिलिटी टू इग्नोर अ डिवाइस रिक्वेस्ट फ्रॉम गेटिंग सर्विस। सो इस प्रोसेस को हम मास्किंग बोलते हैं कि अगर कोई डिवाइस रिक्वेस्ट मांग रहा हो फिर भी हम फोर्सफुली उसे कंट्रोलर की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो इंटरप्ट मेथड में ये पॉसिबल है कि हम किसी डिवाइस की सर्विस को हम मास्क कर सकते हैं। So this is a very efficient way of handling input output device and it requires external hardware signal. इसमें एक ही चीज़ है कि हमको एक्सटर्नल हार्डवेयर सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कंट्रोलर हर एक डिवाइस के पास जाके सर्विस रिक्वेस्ट चेक नहीं करता है। So by looking all the advantages and disadvantages of polling method and interrupt method, we can say that interrupt method is much more efficient than polling method. So it is widely used in microcontroller. Now we will see how controller behaves and what task controller will perform when an interrupt signal is arrived. When controller will get interrupt signal, it will undergo following steps. First, it will complete the execution of current instruction and save the address of next instruction. नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोलर अपना प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब उसे इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तो वो जिसको एग्जीक्यूट कर रहा था जिस इंस्ट्रक्शन को उसको पहले कंप्लीट करेगा और जो उसके इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस मेमोरी में स्टोर कर देता है ताकि वो फ्यूचर में उसे यूज़ कर सके। It also saves the current status of all interrupts internally. So multiple interrupt है कि नहीं उसके लिए वो interrupts का status भी store कर लेता है। It then transfers program control to a fixed memory location called interrupt vector table. IVT holds address of interrupt service routine. जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है वो शिफ्ट हो जाता है एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन पे जिसे हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल बोलते हैं। ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। माइक्रोकंट्रोलर गेट्स द एड्रेस ऑफ ISR फ्रॉम IVT and transfers program control to interrupt service routine. It executes instructions within interrupt service routine till it reaches the RETI instruction, return from the interrupt. So, जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में होता है उसके अंदर हमारे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइस की सर्विस रिक्वेस्ट के लिए होते हैं। उसको वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है और उसका जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम RETI इंस्ट्रक्शन बोलते हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा प्रोग्राम कंट्रोल वापस अपने नॉर्मल ऑपरेशन में जाता है। अपॉन एग्जीक्यूटिंग RETI इंस्ट्रक्शन program control will retrieve address from the stack and restores the pre-interrupt logic. फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस को सर्विस देने के बाद वो वापस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक में रखा था वो रिट्रीव करके वापस जो प्रोग्राम थे उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा और प्री इंटरप्ट लॉजिक थी उस पर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं।
ये हमारा कंट्रोलर अपना मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था नॉर्मल कंडीशन में। उसके अंदर एक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा था। सपोज जब वो nth इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था तो एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया सर्विस रिक्वेस्ट के लिए। तो वो सबसे पहले अपना जो nth इंस्ट्रक्शन था उसे एग्जीक्यूट करेगा पूरा, और जो उसके इमीडिएट बाद वाला इंस्ट्रक्शन था n+1 उसका एड्रेस मेमोरी में स्टोर करेगा। साथ ही साथ जो करंट इंटरप्ट स्टेटस होगा उसे भी इंटरनली स्टोर करेगा। अब वो प्रोग्राम कंट्रोल आईवीटी टेबल में देखेगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस। जैसे उसे एड्रेस मिलेगा तो वो अब एग्जीक्यूट करने लगेगा इंस्ट्रक्शन जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर होगा। और ये कंप्लीट करने के बाद सर्विस जो आईओ डिवाइस को देनी थी वो देने के बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन RETI एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद इंटरनल मेमोरी में चेक करेगा कि कोई और लो प्रेफरेंस वाली इंटरप्ट है कि नहीं। अगर होगी तो वो वापस ISR में जाके उसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा। नहीं तो वो वापस स्टैक में से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रिट्रीव करेगा और वापस अपने मेन प्रोग्राम में आके अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा। इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर बिहेव करता है जब उसे कोई इंटरप्ट सिग्नल मिलता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट्स, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। आपको ये लेक्चर पूरा देखने के बाद अपना एनरोलमेंट नंबर और पूरा अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ तो मुझे आपके नाम भी नहीं पता है। तो मुझे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके नाम के थ्रू। और एक बार देख लीजिए पूरा। इसकी PPT की मैं लिंक भी कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। सो गुड बाय फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।